हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कम्स टीच। आज हम आप लोगों को बताएंगे समीकरणों को हल करने वाले सवाल की समीकरणों को कैसे हल करते हैं। आज की क्लास बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आइए हम सीखते हैं और समझते हैं, एकदम बेसिक से करेंगे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है x + 4 = 5। क्या है क्वेश्चन? x + 4 = 5। यहाँ हमें किस तरह हल करना है, पहले कुछ समझ लेते हैं चीज़ें। यहाँ हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। क्या करना होता है? x की वैल्यू निकालनी होती है। अब यहाँ पे x की जगह y भी होता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x है, तो हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं कि हमारा यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, यहाँ पे x को x नहीं, x को क्या मान के हम चलेंगे? x को मानो कि ये क्या है, x राजा है। x क्या है? राजा है। और राजा क्या होता है? राजा का जो सिंहासन होता है, राजा की जो कुर्सी होती है वो क्या होती है, अलग होती है, और बाकी प्रजा क्या होती है, सामने इधर उधर बैठती है। तो राजा को हमें क्या रखना है, अकेले, यानी कि एक तरफ सिंहासन पर राजा बैठता है अकेले, उसके बराबर में मतलब साथ में कोई नहीं होता, उस आमने सामने बैठते हैं, वो अकेला ही बैठता है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें x को अकेला रखना है। ऐसे मान के चलते हैं, x को क्या करना है, हमें अकेला रखना है। अब हमें अकेले रखने के लिए क्या करना है, तो इन नंबरों को, जो इसके पास नंबर है उसको हटाना होगा यहाँ से, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू चाहिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो 4 है वो काहे में है, प्लस में है। अब हमें 4 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें x को अलग रखना है, यानी राजा को हमें अलग बैठेगा, राजा को हमें अलग बैठाना है। तो क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे बराबर के दूसरी तरफ। 4 को इधर लाएंगे तो ये 4 इधर प्लस का है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये बता देते हैं, जैसे कि हम यूपी में रहते हैं, ठीक है, जैसे हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी में रहते हैं, अगर हम कहीं दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या होगा, हम तो वही रहेंगे, लेकिन क्या होगा, हमारा कल्चर, हम वहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश करेंगे, हमारा थोड़ा क्या होगा, हमें बदलाव आ जाएगा। क्या होगा, थोड़ा बदलाव लाएंगे, वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, वहाँ का कल्चर सीखेंगे, तो ऐसे ही क्या होगा, बदलाव आएगा। तो जब 4 हमारा ये इधर प्लस का है, तो जब उधर जाएगा तो इसमें 4 तो वही रहेगा, क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, यानी इसमें बदलाव आ जाएगा। अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी इतना समझते हैं, तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, हमें राजा को अलग रखना है, यानी उसका सिंहासन अलग हो, यानी x की वैल्यू निकालनी है, x को अलग रखना है। तो हल करते हैं। तो x हमने क्या बताया, 4 को हमें उधर ले जाना है, बराबर के दूसरी साइड। तो यहाँ से बराबर यानी इक्वल लगा देंगे, 5 का 5 ही रहेगा। अब यहाँ 4 इधर प्लस का है, जब उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, माइनस में, यानी इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो x प्लस, अब ये क्या करेंगे, घटा देंगे, 5 में से 4 गया 1, तो ये आ गया हमारा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हमारा सवाल हल हो गया। इस तरह से हमें करने हैं। अगला सवाल है y - 6 = 14, यानी y - 6 = 14। हमें क्या करना है, अब यहाँ पहले हमने क्या किया था, x की वैल्यू निकालनी थी, अब क्या करना है, हमें y की निकालनी है। कहीं, क्योंकि हल करने में कहीं x भी होता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है। इसे भी उसी तरह से हल करेंगे, यानी हमें y को अकेले रखना है, यानी y का मान हमें निकालना है। तो राजा की कुर्सी अलग पड़ेगी, बाकी प्रजा बैठेगी इधर उधर, यानी दूसरी तरफ बैठेगी। ठीक है, राजा केवल अकेला रहेगा, तो हमें y को अकेले रखना है, यानी यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, तो हल करते हैं। y का y रहेगा, इसे नहीं हमें कुछ करना है। अब हमें ये क्या है, -6, यानी ये क्या है, माइनस का 6 है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ इक्वल लगा देना है, बराबर लगा दिया इक्वल। अब यहाँ से 14 का 14 लिख लेना है। अब क्या करना है, ये माइनस का 6 है, हमने क्या बताया था, अगर वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी है, अगर माइनस का है नंबर तो बराबर के यानी इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और अगर माइनस में है मतलब अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा।
तो यहाँ पे -6 है, जब उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो y बराबर 14 + 6 यानी 14 + 6 कितना हो जाएगा 20 यानी 20। ये हमारा वैल्यू आ गई y की। अगला सवाल है हमारा 4x + 3 = 11 यानी 4x + 3 = 11। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें वैल्यू ही x की निकालनी है। हमने बोला ना x की वैल्यू निकालनी है यहाँ, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वही जो हम करते हैं, पहले 4 यहाँ पे हल करेंगे, 4x का 4x ही लिखेंगे। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ हमें पहले 3 को दूसरी साइड ले जाना है, यानी इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है, उधर ले जाना है। तो अब क्या करेंगे, जब हमारा 3 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, इक्वल लगा देंगे। 11 प्लस है बराबर के दूसरी तरफ जाएगा, यानी इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो हो जाएगा -3। 4x का 4x लिख लेते हैं, 11 से 3 जाएगा 8। अब यहाँ पे समझना है, अब तो हमारा इसके पास 4 भी है, अब 4 भी यहाँ पे 4 यानी 4 जो है ना तो प्लस में है ना तो माइनस में है। जब कुछ नहीं होता तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, मल्टीपल में यानी गुणा में है। तो अब इसे कैसे करते हैं, अब एक बात और बता दें, यहाँ पे क्या है, अगर नंबर हमें वैल्यू x की चाहिए, x के साथ में देखेंगे, अगर हमारा गुणे में यानी मल्टीपल में है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा नंबर, तो वो हमारा हो जाएगा बटे में यानी डिवाइड यानी भाग में हो जाएगा। और अगर भाग में होता है तो हमारा जब बराबर के दूसरी तरफ नंबर ले जाते हैं तो मल्टीपल यानी गुणा में हो जाता है। तो यहीं पे हमें करना है। यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 4 जो है x के गुणे में है, तो हम क्या करेंगे, जब दूसरी तरफ बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो मेरा हो जाएगा यह नंबर बटे में। तो ये x बराबर किसके 8/4 यानी 8/4। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये x की वैल्यू आ गई 2 यानी 2x की वैल्यू मेरी आ गई। ये मेरा आंसर है। अगला सवाल है a/10 - 2 = 15 यानी a/10 - 2 = 15। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ अब किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है हमें, हमने बोला ना x भी हो सकता है, y भी होता है, a भी हो सकता है, z भी हो सकता है, b भी हो सकता है। तो जो भी अल्फ़ाबेट नंबर होंगे उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से a की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे a/10 लिख लेते हैं। अब ये -2 है, काहे में है माइनस का। अब जब इक्वल के उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, तो 15 + 2। अब यहाँ से a/10 = 15 और 2 17, कितना हो जाएगा 17। अब क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है, a इक्वल, अब ये 10 काहे में है इधर अपॉन में यानी डिवाइड में है। अब जब हमने बताया था अभी कि जब डिवाइड में है तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो काहे में हो जाएगा मल्टीपल यानी गुणा में हो जाएगा। तो 17 × 10। अब क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई गुणा करा देते हैं। 17 1 जा 17 और 1 0, 17 10 जा 170। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन समीकरण के सवालों को हल करना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।